रहने का, पानी उनी पीने का कोई दिक्कत नहीं, वही खाने का कोई जुगाड़ नहीं हो पाता है। दिन तो भगवान ने जैसे दिया हमको भी, हम लोगों को बिहार में जन्म दिया कि मजदूरी करो और तो भी जो है सो पेट नहीं भरेगा। क्यों आप कोई काम नहीं करते हैं? सर काम अभी नहीं मिल रहा है। काम मिल ही नहीं रहा है। जी सर नहीं, अभी 5 रोज से हम लोग पंचमुखी वहाँ हनुमान मंदिर से वापसी आते हैं, जहाँ लेबर चौकअप कोई पूछने ही नहीं आता है। तो खाना कैसे खाते हैं? क्या करे सर, खाते कोई ऐसे ऐसे ही आप लोग जैसे अभी आप नाश्ता करा दिए हैं, कोई करा दिए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही भूखे पानी पी के सोते हैं। यहाँ पे खाना की व्यवस्था नहीं है? जी नहीं सर, यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की और रहने का व्यवस्था है सर, इसमें कोई दिक्कत। अब कम से कम गरीब का कल्याण होगा, नहीं अगर कल्याण हुआ तो फिर उनका जंगल राज है ही कि अफसर को लूटो और जंगल में आराम से चैनकी से बैठे। कम से कम यहाँ खाने का व्यवस्था करवा दे कि शाम को कम से कम अगर जिसको काम ना मिले, परेशान हो, कम से कम शाम को 2 रोटी खा के आराम से चैन से बेचारा सोए। गाड़ी लिए 10 साल पहले ही हमारा घर बागमती योजना में चला गया है, आज तक मुआवजा अभी तक कुछ नहीं मिला कि मेरे घर पे 4 मवेशी है। अभी हमारी बूढ़ी माँ किसी तरह देखती होगी, वो बहुत बूढ़ी है, पिताजी हमारे एक्सपायर कर गया है, वो माँ हमारी किस तरह वो मवेशी को देखती होगी। अब मैं यही सोचता हूँ कि भगवान चलते फिरते इसी पटना में अगर उठा ले तो अच्छा रहेगा। इस सरकार में अब यही रह गया है और सर रह कुछ। उस पर आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि 10 साल से आज तक वहाँ एक भी इंदिरा आवास, शौचालय योजना ये कुछ नहीं हुआ। अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चाहिए, दूसरा कोई प्रधानमंत्री के लायक नहीं, और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चाहिए। एक ही चीज से खुश है कि जो चाइना पाकिस्तान हम पे बराबर आंख दिखाता था, आज हम उससे बराबरी में आंख मिला के बात कर रहे हैं। एक लड़की की शादी की, एक लड़की है उसके शादी की वजह पैसा कमाने के लिए आया, घर में माँ बाप नहीं है, बचपन में डेट कर गया सब। डेली आप कैसे खाइएगा? तो बिना खाए हुए रहिएगा? सर पानी है सर। पानी पीकर? हाँ सर। नमस्कार, अभी हम पटना में आर ब्लॉक के पास उपस्थित है। आप लोग देख रहे हैं बिहार खबर और मैं हूं सुभाकर कुमार। अभी हम मौजूद है रैन बसेरा, जो लालू जी के बेटा तेजस्वी यादव ने अपने एक अभियान चलाया है रैन बसेरा के लिए। जो भी लोग पटना में आकर मतलब अस्थायी रूप से कहीं घूमते हैं, कहीं फुटपाथ पे सो जाते हैं, उनको रहने के लिए जगह नहीं है, ये कड़ाके की ठंड में उनको चादर कंबल भी नहीं है, उनके लिए उन्होंने ये बनाया है निःशुल्क अस्थायी आश्रम स्थल, जिसमें 30 अस्थायी जो भी रैन बसेरा में लोग आते हैं और 30 आदमी इसमें सो सकते हैं। उनके लिए अलग अलग बेड है और कहे तो इसमें सब कोई के लिए अलग अलग कंबल का भी व्यवस्था है। उसका जो सेट होता है वो सब अलग अलग 30 बेड का बनाया गया है। चलिए हम अंदर बात करते हैं। कुछ लोग हैं, उनकी क्या परेशानी है, कुछ परेशानी भी है, इसमें कुछ परेशानी भी होता है, उस चीज़ के लिए चलिए हम बात करते हैं अंदर। सर मुजफ्फरपुर जिला से हैं। मुजफ्फरपुर। इसमें कितना दिन से रह रहे हैं? जी अभी 5 रोज से हम रह रहे हैं। 5 रोज से। कोई दिक्कत भी है इसमें? नहीं सर, रहने का, पानी उनी पीने का कोई दिक्कत नहीं, वही खाने का कोई जुगाड़ नहीं हो पाता है, वही एक दिक्कत है। कम से कम खाने का जुगाड़ हो जाए तो आदमी का रात कम से कम शांति में कट जाए। दिन तो भगवान ने जैसे दिया हमको भी, हम लोगों को बिहार में जन्म दिया कि मजदूरी करो और तो भी जो है सो पेट नहीं भरेगा। अगर नीतीश जी चाहते तो इतना यहाँ कुछ कर देते कि कम से कम मजदूर को मजदूरी करने पे यही पेट भर जाता, बाहर पलायन नहीं करना पड़ता। कोरोना में हम लोग को कंपनी ने निकाल दिया, तब से हम लोग यहाँ भटक रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कोई चारा नहीं है, न नीतीश जी सुन रहे हैं न कोई सुन रहा है। यही है, एक रहने का जुगाड़ दे दिया है। ये सबसे बड़ी बात की है कि ठंडी में हम लोग मर नहीं सकते हैं। पानी पीने का जुगाड़ है और कोई सर जुगाड़ नहीं है, और सब अपना ही जुगाड़ करना पड़ता। क्यों आप कोई काम नहीं करते हैं? सर काम अभी नहीं मिल रहा है। काम मिल ही नहीं रहा? जी सर नहीं, अभी 5 रोज से हम लोग पंचमुखी वहाँ हनुमान मंदिर से वापसी आते हैं, जहाँ लेबर चौकअप कोई पूछने ही नहीं आता है। 11 बजे तक रहते हैं, जब कोई नहीं आता है तो सर क्या करें, चले आते हैं। कभी कभी मिल जाता है 5 दिन 6 दिन पे, ऐसे 4-5 दिन सर वैसे ही मजबूरी में भटकना पड़ता है। तो खाना कैसे खाते हैं? क्या करे सर, खाते कोई ऐसे ही आप लोग जैसे अभी आप नाश्ता करा दिए हैं, कोई करा दिए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही भूखे पानी पी के सोते हैं। यहाँ पे खाना की व्यवस्था नहीं है? जी नहीं सर, यहाँ पे खाने की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने की और रहने का व्यवस्था है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो ये किनके द्वारा व्यवस्था किया गया है मालूम है आपको? ये तो बिहार सरकार के द्वारा सर व्यवस्था। बिहार सरकार में किनके द्वारा? बिहार सरकार में सर ये तो हम लोग यही जानते हैं कि अभी तेजस्वी जी ज्यादा सुविधा दे रहे हैं,
जब से उनकी नौजवानों की सरकार आई है, सुविधा बढ़ा है, वो ध्यान दे रहे हैं कि गरीबों को जहां तक हो अभी कोई दिक्कत नहीं हो। आने वाले समय में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि उनके आते ही अब दिक्कत धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ये अफसरशाही राज खत्म हो जाएगा। अब कम से कम गरीब का कल्याण होगा। नहीं अगर कल्याण हुआ तो फिर उनका जंगल राज है ही कि अफसर को लूटो और जंगल में आराम से चैनकी से बैठ के खाओ। तेजस्वी जी से क्या अपील करना चाह रहे हैं? तेजस्वी जी से यही अपील करवा देना चाहते हैं कि ये कम से कम यहाँ खाने का व्यवस्था करवा दे कि शाम को कम से कम अगर जिसको काम ना मिले, परेशान हो, कम से कम शाम को 2 रोटी खा के आराम से चैन से बेचारा सोए। रोजगार का तो व्यवस्था कर ही दे, ऐसे कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक बार होता नहीं है। धीरे धीरे उनसे बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। हालांकि उम्मीद पर वो धीरे धीरे खड़ा उतरेंगे, इतना अपना आत्मा भी कह रहा है। तेजस्वी जी से यही कहेंगे कि शाम को थोड़ा कुछ खाने पीने का व्यवस्था करवा दे तो इस ठंडी में अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी खरमास है, काम वाम मिलता नहीं है, आदमी परेशान ज़्यादा है। और क्या यहाँ रहने में सोने में कोई ऐसा दिक्कत तो नहीं ना होता? नहीं सर, यहाँ रहने सोने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। यहाँ कैमरा भी लगा हुआ है, न कोई चोरी चमारी होता है। ये स्टाफ भाई सब भी हैं, सब अपने आदमी समझते बूझते हैं, उसी हिसाब से रखते हैं सब। भाईचारा समझ के जिसको प्रूफ हो, जिसको नहीं भी प्रूफ हो उसको भी बेचारे ये रहने का जगह देते हैं। सबको यही कहते हैं कि भाई देखना, सब अपना अपना आराम से रहना, कोई किसी का सामान हेरा फेरी नहीं करना, सभी आदमी इज्जत से रहना, हम सब भाई भाई हैं। अच्छा, इसके पहले कहाँ काम करते थे आप? सर इससे पहले हम किसान आदमी हैं, हम 4 साल से घर पे खेती बाड़ी, पहले तो हम यही दिल्ली डेंसो कंपनी में काम करते थे। जब कंपनी ने हटा दिया तो यही क्यों हटाया, क्यों हटाया? सर वही होता है, कंपनी 4-5 साल काम कीजिएगा, वो सोचता है परमानेंट करना पड़े, इस वजह से हटा देती है कंपनी। पहले तो कैजुअल में रख रही थी, अब जब वो देख लेती है कि अब इन्हें परमानेंट करना पड़ेगा या ये होगा, तो उससे पहले वो कोई ना कोई ब्लेम, काम कम होने के कारण या कोई ना कोई कारण वो हटा देते हैं। फिर हम यहाँ आए गांव में कमाने खटाने के लिए एक गाड़ी लिए। 10 साल पहले ही हमारा घर बागमती योजना में चला गया है, आज तक मुआवजा अभी तक कुछ नहीं मिला। और जब मैं गाड़ी लिया 2-3 महीना कमा के देखा, इसका हमें अनुभव नहीं था इस चीज़ का। जब मैंने फंस गया तो अपने नीतीश जी के यहाँ अपनी सारी व्यथा लेके आया, लिख के। पहले तो मैं यही सोचा कि उनसे मुलाकात होगा, सारी व्यथा कहूँगा, हमारी वो मजबूरी सुनेंगे, लेकिन हमें सचिवालय में लिख के देने के लिए बोला गया कि जो भी मजबूरी आप दीजिए। 4 साल में अभी तक 22 आवेदन दिए हैं, वहाँ से भी आज तक ना नीतीश जी मिले हैं, और ये जहाँ जहाँ भेजे, डीएम के यहाँ, भू अर्जन के यहाँ, बैंक मैनेजर के यहाँ, सब जगह मुझसे सिर्फ लिखवा के लिया गया है। आज तक जवाब नहीं कोई दिए हैं हाँ या ना में। मैं 4 साल से अब इतना परेशान हूँ सर कि मेरे घर पे 4 मवेशी है। अभी हमारी बूढ़ी माँ किसी तरह देखती होगी, वो बहुत बूढ़ी है, पिताजी हमारे एक्सपायर कर गया है, वो माँ हमारी किस तरह वो मवेशी को देखती होगी। हम गाड़ी जाने के लायक नहीं है, वहाँ जाएंगे कुछ कर्ज है, वो कर्जदार भी मुझे दिन रात परेशान करते हैं। मैं इसीलिए यहाँ आता हूँ कि एक बार उस सरकार से हमारी मुलाकात हो जाए, वो हमें मजबूरी सुने और इस कर्जदार से कोई हमें निपटारा दे दे कि मैं 4-5 साल में कमा के ही, नहीं हमारे मकान का मुआवजा दे, कम से कम कोई व्यवस्था कर दे कि 4-5 साल में मैं कमा के ही उन्हें जो है सो ये पैसा रिकवरी करा दूँ। लेकिन इनके कर्मचारी आज तक शोषण कर रहे हैं, हमारा कोई अभी तक निदान नहीं किया है। अब मैं यही सोचता हूँ कि भगवान चलते फिरते इसी पटना में अगर उठा ले तो अच्छा रहेगा। इस सरकार में अब यही रह गया है और सर रह कुछ नहीं। बेटा कितना है आपका? सर अभी हमारे पास कोई नहीं है, एक भाई है जिसका शादी हो गया है, हम 2 भाई हैं, और एक अभी हम बचे हुए हैं। एक हमारी माँ है, पिताजी 1.5 साल पहले एक्सपायर कर गया है। जमीन भी हमारे पास थोड़ा है, 10-12 कट्ठा जमीन है, बाकी हम 2 एकड़ बटाई करते हैं, वो सब सर पानी में रहता है। 5 जनवरी को अभी तक हमारा खेत सूखा नहीं है, अभी वो कीचड़ ही है सर। हर बार उसमें 7 जनवरी 10 जनवरी को गेहूं बाव करते हैं। बताइए जिस खेत में 10 जनवरी को गेहूं का बाव होगा उसमें क्या फसल होगा। लेकिन घाटा झेल रहे हैं। अब सबको लेके जाए तो कहाँ जाए। कहीं कोई सरकार हमें कम से कम मकान का मुआवजा और विस्थापित रहने का जगह दे दे तो हम सुरक्षा से रह पाए। 10 साल से हमारे यहाँ, मैं बीपीएल में हूँ सर, 10 साल से हमारे यहाँ इंदिरा आवास और शौचालय योजना बंद है। आप गंगेया गांव, कटरा, मुजफ्फरपुर जिला में कटरा थाना में बड़ी पंचायत है, उस पर आप नेट पे भी सर्च करके देख सकते हैं कि 10 साल से आज तक वहाँ एक भी इंदिरा आवास, शौचालय योजना ये कुछ नहीं हुआ है। ये लोग कहते हैं आपका गांव विस्थापित है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, और 10 साल से नए विस्थापित वाले को मुआवजा देते हैं, न कुछ देते हैं। अमीर पॉलिटिक्स लोग तो चल रहे हैं, लेकिन वहाँ के गरीब लोग बहुत परेशान होते हैं।
4 साल बांध पे रहते हैं, फिर वो घर में आते हैं, अपने घर का कीचड़ साफ उफ करके किसी तरह बेचारे गुजारा करते हैं। हर दिन यही सोचते हैं कि इस साल सरकार हमें पैसा देगी, इस साल हमें सरकार पैसा देगी। लेकिन ये सरकार 16 साल से आराम से बैठ के सो रहे हैं, 1 नंबर से 3 नंबर पे आ गए, लेकिन तो भी ये नहीं सोच रहे हैं कि हम क्या ऐसा किए जो हमें 1 नंबर होना चाहिए। जैसे नरेंद्र मोदी 15 साल 1 नंबर बन के गुजरात से दिल्ली पहुंच गए, हमारे मुख्यमंत्री जी बिहार में ही 3 नंबर पे आ गए, और तो भी नहीं सोच रहे। और प्रधानमंत्री का सपना देखने को चल रहा है। प्रधानमंत्री जी पहले अपने बच्चे का साथ दीजिए, फिर घर अगर मजबूत होगा तो कोई नहीं हिला सकता है, घर कमजोर होगा तो कोई कुछ कर नहीं सकता। मान लीजिए प्रधानमंत्री के चुनाव लड़ेंगे तो उसमें आप सपोर्ट कीजिएगा? अभी तो सर नहीं करेंगे, अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही चाहिए, दूसरा कोई प्रधानमंत्री के लायक नहीं, और मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोले थे कि 22 में किसी भी ऐसा व्यक्ति मतलब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होंगे जिनको हम छत के नीचे नहीं रखेंगे, सबका छत हो जाएगा। उतना तो ठीक है, वो तो तकलीफ हम मान रहे हैं कि इतना जल्दी वो नहीं। 22 का आज लास्ट दिन है। हाँ सर, ये तो है, सब कुछ है, ये उनका वादा अभी तक नहीं पूरा हुआ है। उन्होंने 2 काम गलत किया, एक तो नोटबंदी, और गरीबों को, अभी गरीबों के साथ उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है। जैसे कंपनी का उन्होंने लोन माफ कर दिया, लेकिन उसमें ये नहीं बोले कि 10 साल से जिसको आप कॉन्ट्रैक्ट में काम करवा रहे हैं कम से कम उसको परमानेंट कर दे, कि उस गरीब के भी घर में खुशियां बस जाता। एक ही चीज से खुश है कि जो चाइना पाकिस्तान हम पे बराबर आंख दिखाता था, आज हम उससे बराबरी में आंख मिला के बात कर रहे हैं। इसीलिए नरेंद्र मोदी जी भूखे रह रहे हैं, लेकिन इस बात से अच्छा लग रहा है कि कम से कम हमें थोड़ा इतना दिए हैं कि हम किसी के साथ सामने बैठ के, अब कोई भी देश हमारे सामने साथ इज्जत से बैठ के बात करता है, इसी बात के लिए है। बाकी आप अभी गरीब के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ आपका दिखा और दिखावा है। गरीब अभी भी वहीं पे गरीब मर ही रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। चलिए, आपका क्या समस्या है सर? हम समस्या बताए नहीं सर आपको। अब दूसरा चैनल है सर, दूसरा चैनल। मतलब यहाँ पे रह रहे हैं, कोई ऐसा समस्या है आपको? यहाँ पर समस्या बहुत नहीं बोले आपको कि मतलब हम सोए हुए थे तो तेजस्वी यादव जी यहाँ पे फुटपाथ पे उठाकर यहाँ पे सोला है, और हम पैर से डैमेज आदमी, थोड़ा विकलांग भी है, मेरा पैर फ्रैक्चर हो चुका है यहाँ कमर पर से। कैसे हो? वो हरियाणा में सर आज से 10 साल पहले प्लाईवुड के कंपनी में काम करते थे, लॉकडाउन लगने से पहले का बात कर रहा है। वहाँ फ्रैक्चर हो गया, उसका में धीरे लॉकडाउन लग गया तो हम लोग अपना घर द्वार पकड़ लिया। मेरा घर सीतामढ़ी जिला पड़ेगा। कौन गाँव? सीतामढ़ी जिला, बरगिनिया थाना। गाँव बरगिनिया, बरगिनिया गाँव। गौर बरगिनिया नेपाल बॉर्डर के पास में पड़ेगा, नेपाल बॉर्डर जस्ट चाहते में नेट पे डालिए। तो हम कितना दिनों से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ पे सर हमको 10 दिन हो गया। 10 दिनों से? हाँ, तेजस्वी यादव का आए हुए 10 दिन से ज्यादा हो गया, 1 हफ्ता से मतलब ज्यादा हो गया हमको ये यहाँ पर रखते हुए। इसके बारे में आपको मालूम नहीं था पहले से? नहीं सर, यहाँ रैन बसेरा है, यहाँ पे गरीब लोगों जब ये बन रहा था ना तो हम सो रहे थे, ये पार्किंग जो सामने है, जो पार्किंग गाड़ी वगैरह लगता है, वहीं पे एक तिरपाल वगैरह डालकर एक चादर था अपना घर से लेकर, और सामान वगैरह था, तो मेरा चोरी हो गया था, कपड़ा वगैरह ये सब, आधार कार्ड भी था, चोरी हो गया था सर। तो कुछ सुविधा नहीं था, तो भटकते भटकते अब कहाँ जाए, घर पे भी नहीं जा सकते सर, बहुत समस्या वाले, बहुत मजबूर है, घर पे नहीं जाते। तो ये यहाँ पे भटकते भटकते पार्किंग होटल के पास में, यहाँ पे जहाँ पार्किंग लगता है गाड़ी, वहाँ पे सो रहे थे रात में। तो रात में 10 बजे के बाद 11 बजे करीब में तेजस्वी यादव जी आए पूरा फोर्स के साथ में। तो देखे 5-10 गो और स्टाफ आदमी, रिक्शा ठेला वाला, कबाड़ी चुमाने, भीख तीख मांगने वाला गरीब आदमी वहाँ पे सोया था। रहन बसेरा एक ही था ये। तो हम लोग सोचे कि इसमें स्टैंडर्ड आदमी वगैरह उसमें पूरी चाहिए, मतलब बाहरी आदमी, स्टैंडर्ड आदमी इसमें सोता होगा। हम लोग तो गरीब पर फुटपाथ पर सोने वाला थोड़े सोने देगा, मतलब आदमी सोचाई हम लोग का ये था मन में, इसीलिए हम लोग डर के मारे अंदर नहीं आते थे, इसमें सोने के लिए नहीं आते थे, वहीं पे सोते थे। तो तेजस्वी जी यादव आए तो रात को एक कंबल, मतलब मोटा मोटा कंबल सबको ओढ़ा, जब देखे ठंड में ठिठोर के ये लोग सो रहा है तो मोटा मोटा कंबल ही सबको एक ओढ़ा दिए। उसके बाद में संग में फोर्स के साथ में देखे कि रैन बसेरा यहाँ लगा हुआ, तब पर भी ये सभी लोग यहाँ पे काहे सो रहा है, उनका कहा नाम ये था, जब रैन बसेरा है तो इसमें काहे सो रहा है यहाँ पे। अब बोले थे कि हमको ही रैन बसेरा में सोना है। पहले सुनिए ना सर, तो मतलब उनका सोचा ये था। तो हम लोग बोले कि सर, तो फिर बोले चलो आप लोग वहाँ पे रैन बसेरा में चल के सोइए। तो हम लोग बोले सर उसमें आधार कार्ड आप पूरी सब खोजेगा सर, तो हम लोग पास नहीं है सर, समस्या है हम लोग पास। तो बोले कुछ नहीं, आधार कार्ड कुछ नहीं चाहिए, प्रूफ कुछ नहीं चाहिए, आप लोग चलिए मेरे साथ में। तो साथ में संग में लेकर आए, इसमें आकर हम लोग को सुविधा दिए सर।
कि आप सुविधा मिल गया। जी सर, सुविधा मिल गया। तब से ये लोग कुछ नहीं, आधार कार्ड ये सब जिसके पास रहता है वो भी सो सकता है इसमें, जिसके पास नहीं है वो भी सो सकता है इसमें। अच्छा, सरकार से और कोई अपील करना चाह रहा है? और क्या करे सर, यही खाना वगैरह मिलता है? नहीं सर, खाना वगैरह कुछ नहीं। बताइए दे सर, एक टाइम खाते हैं, कभी नहीं काम हुआ तो खाए, नहीं तो पानी पी। पानी का सुविधा दे रखा है, वो भी इन लोग का मेहरबानी की सरकार का है, लेकिन खाने का कोई व्यवस्था नहीं सर। पानी पीकर अपना जिसको आया अपना पानी पीकर सो गया, अपना बेड लगा हुआ, सुबह उठा अपना फिर अपना। बाकी आप लोग जैसा जानता आदमी मिल गया, रोड पे लिख रहे तो भगवान मुँह चिरा हुआ, कहीं ना कहीं काम धंधा मिल गया तो कोई रोजी मिल गया तो मिल गया, और नहीं तो बस मंदिर का ऊपर आप लोग जैसा आदमी आम जनता। तेजस्वी जी से नहीं बोले कि हमको कुछ काम दीजिए, हम भारी काम नहीं कर सकते हैं, कोई हल्का काम कर? उतना सर नहीं उनके पास, बहुत काम है उनके पास, आप बोले हैं एक नहीं बार? सर ये सब तो उनके पास टाइम ही नहीं था सर, उतना अधिक किए हैं बस अपना फोर्स के साथ। यहाँ आते ना हैं, हर हमेशा आते हैं, हर हमेशा। एक ही बार उसी समय हमको भेंट हुआ, उसके बाद से अभी तक भेंट नहीं हुआ। उसके बाद से नहीं आया है। बहुत सारा रैन बसेरा बना हुआ है, हर एक जगह जाते हैं। नहीं जाते हम लोग, बस अपना जो मिला अपना रोजगार मिला सर, नहीं तो अपना अगली बार यहाँ आएंगे तो उनसे बोलिएगा जी, ना? जी सर, जरूर 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 कहेंगे सर। इतना तकलीफ जैसे आप लोग से बता रहे हैं सर, उनको भी जरूर कहेंगे सर। अब उम्मीद और कोई तकलीफ है? और तकलीफ क्या बताए सर, तकलीफ तो बहुत ज्यादा है, लेकिन अब घर क्यों नहीं जाते? घर नहीं बताया सर, एक लड़की की शादी की, एक लड़की है उसके शादी की वजह पैसा कमाने के लिए आया, घर में माँ बाप नहीं है, बचपन में डेट कर गया सब। बेटा एक लड़का है सर 17 साल का। क्या करता है? दिल्ली में काम करता है सर। तो पैसा भेजता होगा सर वो लड़की मेरा बच्ची है 17 साल का, उसी को पढ़ाई लिखाई में सर वो मैनेज करता है अपना कमाकर, मतलब अपना बहन का जो हुआ वो अपना मैनेज करता है, हम अपना कमाकर जो भी एक आध दिन काम हुआ, कभी नहीं चला। अभी खरमास का समय चल रहा है, शादी ब्याह भी खरमास में सर पार्टी सार्टी लगन सगन जो होता है ना शादी ब्याह, उसमें भी काम करने जाते हैं सर। 500 रुपये 400 रुपये मिलता है सर रोज का। तो अपना जो हुआ 10 दिन 5 दिन काम हुआ सर, तो अपना जो हुआ 1000 1500 2000 रुपये हुआ तो अपना भेज दिए, अपना पढ़ाई लिखाई करो अपना। कुछ अपने पास भी रखिएगा खाने पीने के लिए। ऊपर वाले का सर वो हम लोग के लिए सर मुँह चिरा तो जरूर, जैसे आप लोग खिलाए सर लिट्टियों से, वो भी हार भेज देते हैं सर, कोई ना कोई भेज देता है। इसमें दानी भी आ जाता है सर। 4-5 दिन पहले एक आदमी आया आप ही लोग जैसा मुसाफिर, एक को नया नया चादर सबको दिया, शॉल, एक हम लोग सोए हुए थे ऐसे ही, ये भी सर भी थे। तो डेली नहीं ना आ सकते हैं, नहीं सर, डेली आप कैसे खाइएगा? तो बिना खाए हुए रहिएगा। सर पानी है सर, पानी पीकर? हाँ सर। इससे ज़्यादा समस्या क्या, अपना उतना नहीं ना बता सकते हैं, लंबा हो जाएगा सर। सो जाते हैं मर्द एक 2 दिन, हम तो 4-4 दिन सर पानी पीकर सोए हैं, पानी पीकर सिर्फ। लेकिन बाकी आप लोग से आम आदमी मिल जाता है तो लिट्टी खिला दिया, चाहे भूखा भाई। बहुत दुनिया में ऐसा ऐसा इंसान है सर कि मतलब खाना ऐसा ऐसा आदमी है कि मतलब बहुत कुछ दे देता है, देख लेता है कि भूखा प्यासा चाहिए। हम लोग बैठे भी रहते हैं ना सर यहाँ होटल के बाहर, तो देखता है कि भाई ये लोग बैठा है, तो 12 आदमी गाड़ी से जाता है ना, तो पूरी वगैरह जो देता है देख लेता है, वो समझ जाता है कि ये लोग भूखा होगा कहीं, तो बोला भाई खाना लोगे? तो हाँ बाबू, यहाँ तो खाना भूखा से पूछोगे खाना लोगे तो हकला के सर दे दीजिए बाबू। बेटा कमाते हैं तो उनसे कुछ ले लिया कीजिए, अपने पास रखिए खाने के लिए। रहने के लिए दिक्कत नहीं है, खाने के लिए दिक्कत है। खाने के लिए कुछ तो ले लीजिए ना। नहीं कैसे सर हम लेंगे, तो फिर बच्ची का पढ़ाई लिखाई बहुत मैनेज करना पड़ता है ना सर। लड़की का पढ़ाई लिखाई, उसका खर्चा कपड़ा मैनेज, आप समझ सकते हैं बात में सर। 8000 रुपये उसका लड़का का सैलरी मिलता है, 8000 प्लस उसका अपना 1500 रुपये प्लस अपना खाता, 4000 5000 रुपये जो 6000 रुपये घर पे बेचता है, उसमें उसका पढ़ाई लिखाई अपना जो बच्चे का अपना जो घर का मैनेज हो गया, पढ़ाई लिखाई जो अपना करता है। यही थोड़ा टेंशन, थोड़ा समझिए कि थोड़ा हल्का है। वाइफ मेरा 10 साल पहले डेट कर गई, दूसरा शादी नहीं किए, और थोड़ा मजबूरी बहुत, वाइफ ना होने की वजह से बहुत मजबूरी पड़ गया, घर में अकेला पड़ गया कोई देखभाल करने के लिए। मेरा ससुराल नेपाल में पड़ता है, बीरगंज रसकौल बीरगंज जानते होंगे, वहाँ पे मेरा ससुराल है। वहाँ पे वही नानी के पास में अपना रहता है, रसकौल आती है, पढ़ाओ अप डाउन ये सब करती है, पढ़ाई लिखाई वहीं से उसका नानी में काम चलता है। और मेरा घर में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई सपोर्ट करने वाला रहता तो सर उतना। आप अपने मुखिया के पास नहीं गए थे? मुखिया सर कुछ नहीं कर सकता है सर, सब मुखिया तो क्या कोई सब उम्मीद नहीं रखते हैं सर, हम कुछ नहीं किया सर। क्यों, वहाँ पे वोट नहीं देते हैं? देते हैं सर,
बिना वोट दिए कैसे रहेगा? लेकिन इलेक्शन के समय बोलिए कि हम वोट देंगे तभी जब हम मेरा काम करेंगे। सब बोलते हैं सर, लेकिन सब बोलता है हाँ ठीक है ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन दे देने के बाद कहाँ सब भूल जाता है सर। तेजस्वी जी, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, एक बिहार खबर आपसे अपील करता है कि रैन बसेरा तो इन लोग को रहने के लिए बना दिए हैं, बस एक चीज़ और इसमें कर दीजिए, खाने का व्यवस्था करवा दीजिए, ताकि जो भी कोई रैन बसेरा में सोने के लिए आए तो भूखा ना सोए, भूखा ना रहे, 2 दिन 4 दिन जो भी दिन रहे, जितना भी दिन रहे, भूखा ना सोए। बाकी यहाँ रैन बसेरा से मेरा यह प्रयास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।